और सबसे जरूरी यह बात कि किसानों का मित्र जो केंचुआ खाद निःशुल्क देता है, इनके पास वो मित्र है। तो क्या आपकी जमीन में भी केंचुआ है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। राम राम किसान भाइयों, प्रियंका फार्मर में आपका स्वागत है। तो आप देख ही सकते हैं, आज हम आपके लिए लौकी का वीडियो लाए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लौकी के कितने फल लगे हुए हैं और फूल भी बहुत लगे हुए हैं। और लौकी की A to Z जानकारी हम अपने वीडियो में बताएंगे। अगर आप भी इस तरह की लौकी की फसल बनाना चाहते हैं तो हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें, ताकि आप भी इस तरह की फसल बना सकें। और चलते हैं, हम अपने किसान से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं ये कौन सी वैरायटी है और उन्होंने किस प्रकार से लौकी की खेती की है। लौकी की जानकारी देने से पहले सबसे पहले हम अपने किसान का परिचय जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय बताएं। राम राम सभी किसान भाइयों को। हमारा नाम है हरि गोविंद पटेल, तहसील पथरिया से हैं। तो हमने इस साल लौकी की खेती की है। करते तो हर साल है, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा मात्रा में लगाया है मैंने लौकी। तो मैंने इस साल लौकी हर साल लगाते थे, लेकिन इस साल जो अपनों को पैदावार मिल रही है वो देखने लायक है। आप खुद देख सकते हैं वीडियो में। लौकी की फसल बहुत ही अच्छी बनी हुई है और जो किसान हमारा वीडियो देखते होंगे उनको मालूम हुआ कि हम इन किसान का वीडियो बनाते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी खेती करते हैं। इन्होंने जिस भी जैसे टमाटर, ककड़ी, जिस भी चीज की खेती की है बहुत ही शानदार की है, बहुत ही अच्छी तरीके से खेती करते हैं। इसलिए हम इनका वीडियो लाए हैं, क्योंकि जो हमारे किसान नए हैं वो इनका वीडियो देखकर इस तरह की खेती कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से नए किसान होते हैं, उनको खेती की पूरी जानकारी नहीं होती है कि किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम अपनी लौकी की वैरायटी की बात कर लेते हैं। तो कौन सी वैरायटी की लौकी आपने लगाई हुई है? जी, ये VNR की हरुणा वैरायटी है जी। इसके फल बिल्कुल हरे कलर के होते हैं और छोटी साइज में, पतली साइज में होते हैं, जो कि मार्केटिंग इसकी बहुत अच्छी होती है। अभी मार्केट की बात करें तो कितने रुपए किलो जा रही है अपनी लौकी? अभी मार्केट 15 से 20 रुपए केजी है इस साल। जी। पिछले साल की अपेक्षा थोड़ी रेट कम है। तो बहुत अच्छी वैरायटी है। आप सभी किसान भाइयों से कहता हूँ कि ये वैरायटी एक बार जरूर लगा के देखें। बिल्कुल। और मैंने इस लौकी की फसल में मल्टीप्लेयर का इस्तेमाल किया है। जी। आप हमारे किसानों को शुरू से बताएं, जैसे आपने बीज उपचार किया, किस प्रकार से लगाया है? पहले तो मैंने इसका बीज उपचार किया। जी। ठीक है। फिर उसके बाद पौधा जमने के बाद में तो मैंने इसकी 15 से 20 दिन बाद ड्रेंचिंग की। जी। इसी की। और इसके बाद में स्प्रे भी 15 से 20 ग्राम, जैसे जैसे पौधा छोटा था तो 15 से 20 ग्राम एक पंप में देते थे। जैसे आपने मतलब बीज उपचार किया तो आपने उसका कितना डोज लिया? आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। बीज उपचार में अपन ने 10 ग्राम मल्टीप्लेयर लिया था। जी। उसे अच्छी तरह से घोला और उसके बाद में बीज को डो दिया, फिर उसको सूखने के लिए रख दिया। जी। फिर दूसरे ही तीसरे दिन वो अंकुरित हो गए। जी। तो फिर हमने जमीन में लगा दिए उनको। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा जर्मिनेशन रहा है इसका। एक भी पौधा नहीं, पौधा आप देख सकते हैं, एक एक पौधा लगा है। जी बिल्कुल। और बेड पर एक एक पौधा ही लगा हुआ है और पौधा स्वस्थ है। और स्वस्थ है इसलिए देख सकते हैं कि पत्तों का आकार भी कितना बड़ा है और ग्रीननेस भी बहुत अधिक है और अच्छी भी है। और फल की बढ़वार, पौधे की बढ़वार भी बहुत अच्छी है। तो वैसे हम तो सभी किसान भाइयों से यही कहेंगे कि मल्टीप्लेयर का इस्तेमाल करें। आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आपने पौधा मतलब बीज लगाने के बाद कितने दिनों के अंतराल से मल्टीप्लायर का किस प्रकार से मतलब स्प्रे किया या ड्रेंचिंग की, किस तरह से देना है? आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। ड्रेंचिंग हमने की थी इससे 10 से 12 दिन में। जी। ठीक है। उसके बाद में 10 से 15 दिन में हर हफ्ते 15 दिन बाद इसे ड्रिप से अपन चला देते। जी। वो भी 100 लीटर पानी में अपन 50 से 60 ग्राम घोल बनाकर ड्रिप से चला देते हैं। जी। तो उसका परिणाम आप खुद देख रही हैं। जी बिल्कुल। जैसे कोई किसान हमारे मतलब बेड नहीं बनाते हैं, नीचे ही लगाते हैं, तो उससे कोई नुकसान होता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं होता। अगर नीचे भी लगाना चाहे किसान तो लगा सकता है। बस ये बेड बनवा दे और मल्चिंग लगाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि खरपतवार से बचाव होता है इसका। क्योंकि क्या है कि खरपतवार ज्यादा होता है तो
मच्छर ज्यादा। और जैसे आपने बेड बना के लगाए हैं, इसके फायदे भी तो होंगे, जैसे जी। नीचे लगाते हैं और बेड पर लगाए हैं। हाँ, तो अच्छा तो इसके रिजल्ट फायदे ये है कि अगर पानी की वर्षा ज्यादा हो रही है, हाँ, तो पानी भरता है और जल खराब हो जाती है, तो पौधा जड़ खराब गलन हो की जाता है। समस्या जी। नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं बेड बनाने का ये मुख्य कारण है कि पौधे में जड़ गलन की समस्या होती है। जिन जिन किसानों को ये समस्या है वो बेड बनाकर जरूर लगाएं जी। और ये मचान जरूर बनाएं। मचान तो बहुत जरूरी है इस लौकी में, तो मचान और जैसे बहुत ही कोई जरूरी किसान है। ऐसा ही लगा दे, मचान नहीं बनाए, तो उससे क्या नुकसान नहीं, होगा? उससे बहुत नुकसान है। पहली बात तो ये है कि फल नहीं ठहरेगा, हाँ हाँ, जमीन में फल लगेगा वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल सीधी बात है। इस तरह से फलों को मतलब लटकते रहना चाहिए, जमीन में नहीं झुकना चाहिए। जी। तो फल भी अच्छा रहता है और देख सकते ये हैं सीधी भी फल, रहती फल है। देख सकते हैं कितना हाँ। शाइनिंग वाला फल है, चमकदार फल है। जी बिल्कुल। जी, हम हर हफ्ते इसका स्प्रे भी करते हैं हाँ, और इसे ड्रिप हर से भी 8 दिन में चलाते हैं। मतलब जी। स्प्रे करना है और जी। ड्रिप से चलाना जी, है। जैसे आप ड्रिप से चलाते हैं तो आप कितना चलाते हैं, डोज बताएं हमारे ड्रिप किसान से भाइयों 100 को। लीटर पानी में अपन 50 से 60 ग्राम चलाते हैं। बिल्कुल। और 1 एकड़ में कम से कम 200 लीटर पानी माने घुल चलाते हैं अपन। हाँ हाँ, तो 200 लीटर पानी में कम से कम 150 ग्राम मल्टीप्लेयर होना चाहिए। कि ड्रिप से चलाने के क्या फायदे हैं? ड्रिप से चलाने से ये फायदा है कि सीधा जड़ में जाता है। जी जी। जड़ में जाता है तो जड़ जब अच्छी फुटाव जड़ करेगी, हाँ हाँ, तो सफेद आप जड़ों का जी, विकास बहुत अच्छे से होता है। जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होगा, जी तभी तो पौधा स्वस्थ रहेगा। जी बिल्कुल। जड़ अगर कमजोर रहेगी तो पौधा कमजोर रहेगा, सीधी बात और है। अगर हमारा पौधा स्वस्थ होगा तो उसमें जो ये कीट हैं, ये बीमारियां हैं, वो भी कम आती हैं। जी हाँ, अगर हमारा शुरू से पौधा स्वस्थ रहेगा तो इसमें बीमारियां कम आएंगी। बहुत कम आती हैं बीमारी। और जैसे इसमें मतलब कीटों का भी प्रकोप होता है, जी। कौन से कीट आते हैं? जैसे कोई हमारे जी। नए किसान हैं, जी जी जी, उनको बताएं। इसमें एक होती है सोना माछी, जी। वो फल पर अटैक करती है सीधा। हाँ हाँ, तो उसके लिए हम ये डिब्बी टांगे हुए हैं। जी जी, हम अभी आपको दिखाएंगे। जी। तो वो बहुत फायदे करती है, वो डिब्बी में पूरी चली जाती है अंदर हाँ, और वो माछी खत्म हो जाती है वहीं पर। मतलब कीटों के प्रकोप के लिए आप उपाय पहले से जी। करे हुए हैं। और क्या। और जैसे हम बहुत से किसानों को ये समस्या होती है कि ये फूल मतलब गिर जाते हैं, जी। फल नष्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। उससे यही है कि कुछ तो टेम्परेचर का कारण होता है। जी, जैसे अभी अभी ज्यादा धूप हो रही है तो कुछ फल नहीं मतलब नहीं ठहरते, गिर जाते हैं। हाँ हाँ, लेकिन इस मल्टीप्लेयर से ये क्या है कि हमारे अंदाज से तो ये शायद ठंडक भी देता है और फल में अच्छी शाइनिंग भी आती है। जी। तो छोटे बड़े फल आप कोई भी देख लीजिए, फल बहुत शाइनिंग वाला चमकदार फल है। बहुत अधिक मात्रा में फूल भी आए हैं और फल भी हैं। जी। अभी आपकी ये कितने महीने की फसल हो चुकी है? जी, अभी हमारी ये भाई है कुल 1.5 महीने की फसल। अभी इसकी एक आध बार तोड़ाई हुई है? जी, आज पहली बार इसकी हार्वेस्टिंग होनी है। ठीक है। जैसे इसके फूल आए हुए हैं और वो गिर जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसके लिए आप मुख्य तरह से क्या करते हैं? आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। फूल झड़ना, फल झड़ना, हाँ। इसके लिए इसमें तो बोरान की मात्रा है, लेकिन हम अलग से बोरान ऐड करते हैं उसमें। जी। उसमें क्या है कि फल झड़ना रहता है जो वो कम हो जाता है। कम हो जाता है। और इसमें यह है कि मल्टीप्लेयर में पत्ते देख रहे हैं आप, इतने चौड़े चौड़े पत्ता हो जाते हैं कि देखने में अपन को लगता है कि हाँ फसल अपनी बनी हुई। जी, परफेक्ट भोजन मिलता है हमारे पौधे को। जी। तो उससे अच्छे फूल आते हैं और फल आते हैं। और क्या, मल्टीप्लेयर की यही खासियत है जी कि इससे पौधे की ग्रोथ, जी, फल और शाइनिंग, ये दोनों चीज आती हैं इसमें। इसलिए हम इसे 2 से 3 साल से यूज कर रहे हैं और आज भी करते जा रहे हैं। जैसे कि हमारे किसान भाइयों की खेती में यह समस्या है कि लगातार रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से हमारी जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो कम हो गई, उपजाऊ क्षमता, और जो किसानों का मित्र केचुआ है वो अब नहीं दिखता है। तो क्या आप 2-3 साल से यूज कर रहे हैं? तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। क्या आपकी मिट्टी में केचुआ है या नहीं है? और आपकी मिट्टी है जो उपजाऊ हुई है और कठोर हो गई थी, तो क्या वो मतलब भुरभुरी हुई है, मुलायम? जी, हमारी मिट्टी 100% उपजाऊ हुई है, इससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन आप मिट्टी देख सकते हैं और केंचुओं की तादाद भी हम आपको बताएंगे एक वीडियो में। जी, केंचुआ बहुत ज्यादा, हम अगर एक भी पौधा ऊपर उखाड़े तो उसमें कम से कम 50 से 60 केंचुए निकलते हैं जड़ में।
तो और मिट्टी भी खोद कर देखिए तो मतलब हार्ड मिट्टी नहीं होती इससे, मल्टीप्लेयर से हार्ड मिट्टी नहीं होती, बिल्कुल भुरभुरी माटी रहती। तो आप देख सकते हैं हमारे किसान भाई बोल रहे हैं कि मिट्टी बहुत ही अच्छी भुरभुरी हुई है और केंचुओं की संख्या भी बढ़ी है। बहुत से किसानों की यही समस्या है कि उनकी जो ये जमीन है वो कठोर होती जा रही है और केंचुओं की संख्या नहीं है। और सबसे जरूरी यह बात कि किसानों का मित्र जो केंचुआ खाद निःशुल्क देता है, इनके पास वो मित्र है। तो क्या आपकी जमीन में भी केंचुआ है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बताएं कि आप मतलब 1.5 महीने के बाद आप अगला स्प्रे कब कर रहे हैं मल्टीप्लायर का? बस कल या परसों में इसका अगला स्प्रे होना है जी। और ड्रिप से परसों चलाया था। जी बिल्कुल। अब स्प्रे होना है तो आज इसकी हार्वेस्टन होने थी, इसलिए हमने वो मतलब नहीं स्प्रे किया है। जी जी। लेकिन कल छोड़ के परसों हम इसका स्प्रे करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे किसान 3 सालों से लगातार मल्टीप्लायर का यूज कर रहे हैं और इनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आप 100% मल्टीप्लायर से संतुष्ट हैं क्या? जी, हम 100 में से 150% मल्टीप्लायर से संतुष्ट हैं। आप देख सकते हैं। तो अगर आप रासायनिक दवाइयों मतलब रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से ना खुश हैं तो आप भी एक बार छोटा पैकेट 250 ग्राम का पैकेट है वो अलग उसकी अलग खेती कर देखें। मतलब एकदम पूरी खेती नहीं करें। रासायनिक दवाइयां हैं जो 25% तक घटाएं और एक पैकेट मल्टीप्लायर का मतलब छोटे से शुरुआत करें।